मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। डॉक्टर जैसे ही कृष्णा के रूम से बाहर आता है, सबको बताता है कि अब कृष्णा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब वो खतरे से खाली है और जहर भी पूरा निकल चुका है शरीर से। यहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं काफ़ी और यहाँ पर कृष्णा से मिलने के लिए जाते हैं। प्रतिज्ञा यहाँ पर रोने लगती है। यहाँ पर प्रतिज्ञा के सारा परिवार भी आया होता है, मतलब उसके मम्मी पापा भाई दादी सब लोग आए होते हैं। तब यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह डॉक्टर से कहते हैं कि हम अपने बेटे से मिल सकते हैं ना। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, आप जाकर मिल सकते हो अपने बेटे से, अब वो पूरी तरह से ठीक है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह और ठकुराइन सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। प्रतिज्ञा के पापा प्रतिज्ञा को इशारा करते हैं, कहते हैं कि चलो बेटा हम भी मिल लेते हैं। तभी दादी कृष्णा के पास जाती है और दादी कृष्णा की तरफ देखती है, उसकी बलाएँ लेती है और कहती है कि मेरा मतलब वो तो बोल नहीं सकती, मन ही मन में उसे आशीर्वाद देती है। सब लोग कृष्णा के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। यहाँ पर सब लोग कृष्णा सबको देखता है, पर प्रतिज्ञा बाहर ही होती है, वो बाहर से ही कृष्णा को देख रही होती है। तभी दादी देखती है कि कृष्णा प्रतिज्ञा की तरफ देख रहा है। दादी इशारा करती है प्रतिज्ञा को और अंदर आने के लिए कहती है कि अंदर आ जाओ। तब यहाँ पर कृष्णा को कहती दादी इशारे में कि तुम्हारी वह जान प्रतिज्ञा की वजह से बची है। आज तुम मतलब ठीक हुए हो तो प्रतिज्ञा की वजह से हुए हो। प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू होते हैं। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि हाँ माँ जी, आप क्या कहना चाहती हो? यहाँ कृष्णा को पता चल चुका है, आप यही कहना चाहती हो ना कि कृष्णा की जान प्रतिज्ञा से की वजह से बची है। पर ये भी कृष्णा को बताइए ना कि इस हालत में आज इसकी वजह से ही है, इस महारानी की वजह से ही आज मेरा बेटा इस हालत में है, इसकी वजह से ही आज से सब कुछ हुआ है। तभी यहाँ पर दादी प्रतिज्ञा को अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि देखो बेटा, कृष्णा पूरी तरह से ठीक हो गया है बाबा। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के माता मम्मी पापा घर वापस चले जाते हैं कृष्णा से मिलने के बाद। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि आज मैं मेरे बेटे के साथ रुकूंगी। प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं अम्मा, मैं रुकूंगी कृष्णा के पास। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे बेटे के पास मैं ही रुकूंगी। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जाने ही वाली होती है, पर कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर प्रतिज्ञा सोचती है कि कृष्णा यही चाहता है कि मैं उसके पास रहूँ, यहाँ पर रुकूँ। तभी यहाँ पर सबके सब कृष्णा की तरफ देखने लगते हैं कि कृष्णा ने प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ा है ताकि वो ये कैसा कह रहा है कि प्रतिज्ञा उसके पास रुके। तभी नर्स भी कहती है कि कृष्ण ये पेशेंट यही चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पास रुके, तो आप सब लोग जा सकते हो, पर सिर्फ पेशेंट के पास एक ही व्यक्ति रुक सकता है। तभी यहाँ पर बाहर निकलकर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि बाबा को खोने का एहसास आज मुझे हुआ है और मैं किसी भी कीमत पर बाबा को खोना नहीं चाहता। उस प्रतिज्ञा की वजह से आज मेरा बेटा मरते मरते बचा है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर कोमल भगवान के पास प्रार्थना कर रही होती है कि उसके भाई को जल्द से जल्द ठीक कर दो। आदर्श देखता है कि कोमल कैसे भगवान के सामने आज हाथ जोड़े खड़ी हुई है अपने भाई के लिए। आदर्श जाता है कोमल के पास और कहता है कि कोमल, कृष्णा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। यह अगले दिन सुबह जब कृष्णा की आँख खुलती है तो वो प्रतिज्ञा की तरफ देखता है कि प्रतिज्ञा रात भर उसके लिए बेटी की बेटी ही है। यहाँ पर कृष्णा देखती है प्रतिज्ञा की तरफ की कैसे मासूमियत से सोई हुई है प्रतिज्ञा। तभी यहाँ पर नर्स आ जाती है और नर्स कहती है कि अब डॉक्टर साहब आने वाले हैं राउंड के लिए, आप तैयार हो जाइए। कृष्णा यहाँ पर प्रतिज्ञा तब तक जग जाती है नर्स की आवाज़ सुनकर। कृष्णा कहता है कि मेरी वजह से तुम रात भर जगी रही, मतलब तुम्हें घर चले जाना चाहिए था। प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है, मेरा धर्म है। कृष्णा कहता है कि पर तुम थकी हुई होगी ना, तुम्हें घर चले जाना चाहिए था। तभी यहाँ पर नर्स कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको आज के दिन रुकना है या आप अच्छी तरह से ठीक हो चुके हो। तभी कृष्णा कहता है कि नहीं, मुझे घर जाना है। डॉक्टर कहते हैं कि एक दिन रुक जाते तो क्या होता। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि नहीं, आज ही मुझे छुट्टी चाहिए और मैं घर जाना चाहता हूँ। अभी भी कृष्णा थोड़ा सा नाराज़ है प्रतिज्ञा से, क्योंकि वो ठीक से बात नहीं करता है प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा समझ जाती है कि कृष्णा की नाराज़गी अभी भी मुझसे है। तभी यहाँ पर कृष्णा
डॉक्टर कहते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, पर मैं चाहता था कि एक दिन रुक जाते तो क्या होता आज के दिन, पर कृष्णा मानता ही नहीं है। तभी यहाँ पर कृष्णा के लिए नाश्ता आता है। प्रतिज्ञा कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो चुके हो। जब डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन रुक जाना चाहिए था, तो आप क्यों नहीं मना क्यों किया तुमने। कृष्णा अपने आप से खाने के लिए नाश्ता करने के लिए चम्मच सूप पीने की कोशिश करता है, पर उससे सूप नहीं पिया जाता अपने हाथ से। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा तुम ये क्या कर रहे हो, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कृष्णा जैसे ही प्रतिज्ञा सूप पिलाने की कोशिश करती है, कृष्णा पीने से मना कर देता है। प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, एक बार मुझ पे विश्वास करके देखो, भरोसा करके देखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कोई दुख देना चाहती हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हारा मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती और ना ही तुम्हें तकलीफ़ में देखना चाहती हूँ। तभी जब जाकर यहाँ पर कृष्णा सूप पीने लगता है। यहाँ पर प्रतिज्ञा कृष्णा को सूप पिलाती है और यही सोचती है कि कृष्णा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, घर वापस चला जाए और मुझे तभी चैन मिलेगा। तभी यहाँ पर कृष्णा को खांसी आती है। प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर शक्ति आ जाती है, शक्ति आता है और कहता है कि अब छुट्टी हो चुकी है या ना, मैं जाकर बिल करता हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। यहाँ पर जो शक्ति होता है प्रतिज्ञा के गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता है और डॉक्टर से कहता है कि चलो डॉक्टर, हमें बिल करना है और इस सारा कुछ निपटना है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि बस मेरा बाबा ठीक हो जाए, मैं पहाड़ी वाले बाबा के पास जाऊंगी, मन्नत और पूरी मन्नत करूंगी मेरे बाबा के लिए। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि हाँ, हम 1.25 किलो पेड़ा भी चढ़ाएंगे पहाड़ी वाले बाबा को। और जब चढ़ाएंगे, जब बाबा घर पर वापस अच्छी तरीके से आ जाएगा तभी चढ़ाएंगे। तभी यहाँ पर सब कहते हैं कि बाबा सिर्फ घर ठीक होकर आ जाना चाहिए। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि ज़रूर मेरा बाबा ठीक होकर घर वापस आएगा। तभी यहाँ पर शक्ति, प्रतिज्ञा और कृष्णा तीनों के तीनों दरवाजे के अंदर घर में आते हैं। तभी यहाँ पर सबके सब कृष्णा को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये कटरा नरेश तू बाबा को घर क्यों लेकर आया। शक्ति कहता है कि फिर मैं क्या करूं बाबूजी, डॉक्टर ने ही कहा था कि इनकी छुट्टी हो चुकी है, तो मैं देने गया था इन्हें खाना, पर लेकर ही आया ही नहीं क्योंकि इनकी छुट्टी हो चुकी थी। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि केसर ला जल्दी से, पूजा की थाली, आरती की थाली, मेरे बाबा की मुझे आरती उतारनी है, मेरा बाबा अब ठीक होकर आया है। तभी यहाँ पर कृष्णा की आरती उतारती है उसकी अम्मा। तभी यहाँ पर दादी जो होती है वो घंटी बजाती है और कृष्णा का और प्रतिज्ञा का स्वागत करती है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि बाबा तो ठीक होकर आ गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, इस बेहूदगी की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है आज। प्रतिज्ञा एकदम से ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ देखने लगती है क्योंकि ठाकुर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे बाबा की यह हालत हुई है, तुम्हारी वजह से मेरे बाबा मुँह में चला गया था, ये बेहूदगी है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रतिज्ञा को यही लगता है कि घर में मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा।